गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको राग मालकोश का पूर्ण परिचय ये वीडियो बना के आपको देते हैं, क्योंकि कोई भी राग गाने के लिए जब तक उसकी हमारे पास जानकारी नहीं होगी तब तक कैसे हम उसके अंदर स्वर लगाएंगे और कैसे गाएंगे, कैसे किसको सुनाएंगे। तो इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। ये राग मालकोश इसका नाम है। ठाट इसका भैरवी है और वादी स्वर इसमें मध्यम लगता है और संवादी स्वर इसके अंदर सा। जाति इसकी औडव औडव है। औडव औडव माने आरोह में और अवरोह में दोनों में 5-5 स्वर इसके अंदर प्रयोग होते हैं। गाने का समय इसका रात्रि का तीसरा प्रहर है। कोमल स्वर इसके अंदर गा, धा और नी है और रे और पा इसके अंदर बिल्कुल ही वर्जित है। रे पा इसके अंदर नहीं लगता। अगर इसके अंदर रे पा लगा देंगे तो राग हमारा चेंज हो जाएगा और ये राग हमारा फिर मालकोश नहीं रहेगा, कोई दूसरा ही राग हमारा बन जाएगा। इसकी विशेषताएं जो हैं, ये भैरवी ठाट से उत्पन्न माना गया है। पंचम स्वर इसमें वर्जित होने के कारण इसे गाते समय तान पूरे के पहले तार को मध्यम स्वर से मिलाते हैं और जिसमें पंचम स्वर वर्जित नहीं होता तो हम पा से मिलाते हैं पहले तार को, लेकिन पंचम स्वर इसमें वर्जित है राग मालकोश में, इसलिए हम पहले तार को माँ से मिलाते हैं। इस राग को मालकंस, मालकौंस अथवा मालव कौशिक भी कहते हैं और ये एक पुरुष प्रधान राग है और इसमें वीर रस की प्रधानता रहती है। वीर रस के जितने गाने हैं वो सारे के सारे इस राग में अधिक से अधिक गाए जाते हैं। कुछ मत के अनुसार ये राग आशाभरी ठाट के अंतर्गत आता है, लेकिन मालकोंस में रे स्वर वर्जित होने से इसे भैरवी ठाट के अंतर्गत ही मानना उचित है। आरोह अवरोह में हमने बताया कि रे और पा स्वर वर्जित होने से ये राग औडव जाति का राग है। इस राग में गा, धा और नी स्वर ये कोमल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस राग की चलन जो है वो तीनों सप्तक में समान रूप से होती है, यानी मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक में। इस गंभीर प्रकृति के राग में सभी प्रकार की बंदिश, ख्याल, ध्रुपद, धमार तथा तराना आदि गाए जाते हैं। इस राग के निषाद का शुद्ध रूप करने से ये राग चंद्रकोश बन जाता है। लोकप्रिय एवं मधुर राग होने से इस राग में भजन, गज़ल व गीत आदि भी गाए जाते हैं। देर तक इसमें प्रयोग होता क्यों? वादी स्वर है। मालकोश में पहला अक्षर मालकोश है तो समझिए मालकोश नाम में पहला अक्षर माँ से शुरू होता है, तो माँ ही इसके अंदर वादी है। मालकोश शब्द में माँ और आखिर का मालकोश, आखिर का सा, यानी मालकोश में वादी संवादी याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मालकोश शब्द में पहला अक्षर माँ और आखिरी अक्षर सा, ये क्रमशः वादी संवादी होते हैं। माँ वादी, सा संवादी। माँ गा, माँ गा, सा गा, माँ धा नी सा। ये स्वर समूह का प्रयोग राग की सुंदरता खूब बढ़ाता है।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस राग में ये स्वर प्रयोग, यही स्वर ज़्यादा से ज़्यादा क्या, यही स्वर प्रयोग ही ये स्वर तार सप्तक हो, मंद सप्तक हो, मध्य सप्तक हो, सब में यही स्वर प्रयोग होते हैं। 5 स्वर यही हैं, 1 2 3 4 5, सा गा मा धा नी, बस 5 स्वर हैं। सा को कितनी बार कहें, सा तो सा रहेगा, नी को कितनी बार कहें, नी रहेगा, माँ को कितनी बार माँ कहें, माँ ही रहेगा। धा को कितनी बार कहें, धा अकेला धा ही रहेगा। 10 धा कहने से 10 बार वो धा 10 नहीं हो जाएंगे, एक ही रहेगा। सा मा गा सा नी सा धा नी सा मा। अब आरोह और अवरोह और उसके बाद फिर पकड़। राग मंजूषा में ये आपके आरोह अवरोह में नी के अंदर, नी के नीचे बिंदु लगा हुआ, लेकिन इसमें पड़ी लकीर नीचे नहीं लगी है, तो ये इसके अंदर कमी है। पड़ी लकीर इसमें लगा लेना आप, क्योंकि शुद्ध नी इस राग में नहीं लगती, इसमें कोमल नी लगती है। अगर शुद्ध नी लगा देंगे तो हमारा राग ये चंद्रकोश बन जाएगा, क्योंकि जो सुर हमारे सामने लिखा होगा हम वही तो पढ़ेंगे और वही बजाएंगे। और इसमें पड़ी लकीर ना लगने के कारण हम इसको शुद्ध हम बजाते हैं धोखे से, तो वो हमारा राग गलत हो जाता है। और इसके अंदर भूल के भी नहीं लगना चाहिए। सा मा नी सा गा सा नी सा गा सा गा मा धा मा। यही भाव देखिए इसमें है, गा मा धा मा, जो नी सा गा सा नी सा गा सा नी सा गा मा धा नी सा। सा नी धा सा नी धा मा गा मा गा सा। सा नी धा अवरोह ऊपर से जब जब उतरते हैं, चाहे 2 स्वर उतरे, 3 स्वर उतरे, कितने भी स्वर ऊपर से नीचे उतरने की क्रिया को अवरोह कहलाती है, याद रखें। और नीचे से ऊपर से जाने की क्रिया को जैसे नी सा गा मा धा नी सा, ये आरोही क्रिया कहलाती है। नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा मा गा सा। पकड़ मा गा मा धा नी धा मा गा मा गा सा, ये पकड़ हो गई। अब अलाप इन्हीं सुरों को हम जब आकार में बोल देते हैं, किसी भी तरह से लगा के कानों को सुंदर लगनी चाहिए। आकार में बोलेंगे, हल्की स्पीड में बोलेंगे तो हमारे यही अलाप बन जाते हैं। जैसे स्वर क्या थे, सा नी सा नी सा गा आ आ
नीचे का सा, ऊपर का सा, नीचे का गा और ऊपर का गा, नीचे का कोमल तार सप्तक का गा सा गा मा गा सा मा गा सा गा मा गा सा गा मा गा सा गा मा गा सा धा नि सा धा नि धा मा गा मा गा सा सा नि सा धा नि सा गा नि धा नि सा मा गा मा गा सा गा मा धा मा धा गा मा धा गा मा गा मा गा सा नि सा गा मा धा नि धा मा नि धा मा गा मा धा नि धा मा गा मा गा सा मा गा मा गा सा नि गा सा गा मा धा नि सा धा नि सा गा सा गा सा धा नि सा धा नि धा मा गा सा गा मा धा नि सा नि धा नि धा मा गा सा गा मा धा नि सा नि धा नि सा धा नि धा सा धा नि धा सा नि धा मा गा सा गा सा मा। तो आज ये वीडियो हमने आपको रागमाल कोश का पूर्ण परिचय, आरोह अवरोह विशेषताएं व आलाप इस राग के अंदर हमने बताए।